रुख करते हैं सुर्खियों का। बाजरा, मक्का, डीडीजीएस, इथेनॉल की दुनिया में सबसे प्रेरणादायक बातचीत। बाजरा आउटलुक पर पैनल चर्चा। राजकोट मंडी में 50 रुपए चमके गेहूं के भाव। लखीमपुर मंडी में 2750 रुपए पर हुए सौदे। उत्तर प्रदेश की मंडियों में दर्ज हुई मसूर की आवक। ज्यादातर मंडियों में स्थिर रहे भाव। और अब बात करते हैं खास खबर की। 20 और 21 दिसंबर को इंडो एग्री फ्यूचर फूड इंटरनेशनल का तीसरा संस्करण गुरुग्राम में आयोजित हुआ, जहां पहले दिन इंडो एग्री फ्यूचर फूड इंटरनेशनल ने कृषि खाद्य व्यापार उद्योग के एक नए युग का उद्घाटन किया। वहीं दूसरे दिन मक्का, बाजरा, डीडीजीएस और इथेनॉल के बहुआयामी लाभों की खोज के लिए प्रतिष्ठित दूरदर्शी, नवोन्मेषी उद्यमी, पाक विशेषज्ञ और उद्योग विश्लेषक ने प्रमुख विषयों जो कि हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ई कॉमर्स, जीरो वेस्ट, एग्री फूड चेंज मेकर्स, महिला नेता और शेफ टॉक्स पर चर्चा की। यहाँ सीखने के लिए, चर्चाओं में शामिल होने के लिए, नेटवर्किंग और तमाम तकनीकों के लिए की तुलना करने के लिए एक मूल्यवान मंच का अवसर दिया गया। चलिए जानते हैं क्या खास रहा इस प्रोग्राम में। इंडो एग्री फ्यूचर फूड इज टॉकिंग अबाउट एग्री फूड इंडस्ट्री। एग्री में कितनी क्रॉप्स है, अराउंड 16 क्रॉप्स है, तो हम 16 क्रॉप्स को इसमें इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। हम बात करते हैं एग्री फूड इंडस्ट्री की, क्रॉप्स की, हार्वेस्टिंग की, डिमांड एंड सप्लाई की, प्राइस आउटलुक की, फ्यूचर फोरकास्टिंग अबाउट रेट, इस साल कितना हार्वेस्टिंग होने वाला है तो उसकी डिमांड सप्लाई क्या जाएगी, इंटरनेशनल मार्केट क्या है और उसमें रेट इस बार कैसे रहने वाली है, तो ट्रेडर उसको उस टाइम पे प्रोक्योर कर पाएगा, बाइंग कर पाएगा। तो ये नॉलेज सेंट्रिक शो है, नॉलेज एंड नेटवर्किंग। इंडस्ट्री के लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बिजनेस करते हैं एंड ये किसान के लिए इसलिए अच्छा है कि मार्केट की प्राइस का एक ट्रेडर्स को आइडिया रहता है तो वो किसान को भी गाइड करता है। तो दिस इज बेसिकली अ नॉलेज सेंट्रिक थिंग, बिकॉज आजकल ग्लोबल मार्केट हो गया एग्री फूड इंडस्ट्री में, तो वर्ल्ड की प्राइस बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि पर्टिकुलर कंट्री में डोमेस्टिक प्राइस क्या रहेगी। क्लोज्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट हमें आज भी लगता है कि हम भारत में बहुत कुछ पैदा कर रहे हैं। हकीकत ये है कि भारत में ज़्यादातर फसलों की शॉर्टेज है। 70% तेल हम आयात कर रहे हैं। दालों के दामों को कंट्रोल करने के लिए हम दालें आयात कर रहे हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम इतनी है कि हम वीट एक्सपोर्ट को बैन कर रहे हैं, चावल के एक्सपोर्ट को बैन कर रहे हैं, चीनी के एक्सपोर्ट को बैन कर रहे हैं। हमने फ्यूचर्स मार्केट वर्चुअली सब भी बंद कर दी हैं। मसाले हम आयात करना शुरू कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम आज भी ये सोच रहे हैं कि भारत में सब कुछ है और सब कुछ ठीक चल रहा है खेती के मामले में, मुझे नहीं लगता। दूसरी बात, किसान भाइयों को ये भी समझना होगा कि जहाँ से हिंदुस्तान में आयात हो रहा है वहाँ जो किसान पैदावार कर रहा है उसकी प्रोडक्शन कितनी है, वो 1 एकड़ में 1 हेक्टेयर में कितना प्रोडक्शन या उत्पादन लेता है, ये हकीकत है। जब तक हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे किसान का भला नहीं है।